यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैनशासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। अमृतवाणी के समस्त दर्शकों को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। ये कार्यक्रम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। कल हमने अक्षय तृतीया का महान पावन पर्व मनाया। अक्षय तृतीया जिस दिन किया हुआ शुभ कर्म हमेशा के लिए रहता है, कभी उसका क्षय नहीं होता है। अक्षय तृतीया के दिन छोटा बड़ा जो कुछ भी आप दान करते हो वो अक्षय रह जाता है। तो ऐसा अद्भुत तिथि अक्षय तृतीया आपने कल धूमधाम से मनाई। भगवान परशुराम का जन्मदिन भी होता है, वो भी आपने बहुत धूमधाम से मनाया। और शास्त्रों के अनुसार इसी दिन से, अक्षय तृतीया के दिन से ही त्रेतायुग प्रारंभ हुआ था। त्रेतायुग वही त्रेतायुग है जिस त्रेतायुग में आज से 9 लाख वर्ष पहले भगवान श्री राम का अवतरण हुआ था। ये वही त्रेतायुग है। तो अक्षय तृतीया से ही और त्रेतायुग प्रारंभ होता है। और इसी सप्ताह में वैशाख शुक्ल पंचमी जो परसों पड़ रही है, वो आदि जगत गुरु शंकराचार्य, इनका जन्म दिवस है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जो सनातन धर्म के और पुनः स्थापित करने वाले संत हुए हैं, ऋषि हुए हैं। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व आदि जगत गुरु शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ। केरल के कालड़ी गांव में और इनका अवतरण हुआ, ये उत्पन्न हुए और बहुत स्वल्प काल ये इस धराधाम पे रहे। पूरा हिंदू धर्म का, पूरा वैदिक धर्म का पुनरुत्थान, क्योंकि जैन और बौद्धों ने सनातन धर्म को प्राय नेस्तनाबूद कर दिया था और पुनः सनातन धर्म को इस अवस्था में लाने का कार्य आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने किया। इन्होंने केरल से निकल करके पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। ज्योतिर्मठ जो हिमालय में है, बद्रीनाथ धाम के पास में, वहां जाकर के तपस्या की और वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और फिर उन्होंने जिस प्रकार से हिमालय से गंगा निकलती है और निकल करके नीचे उतरती है, इसी तरह से आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने और वहां से निकल करके पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म का और झंडा फहराया। जगत गुरु शंकराचार्य ने, आप सोचिए कि उस समय जब आवागमन के लिए इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, उस समय उन्होंने भारतवर्ष के 4 कोनों पर 4 मठों की स्थापना कर दी, 4 धाम की स्थापना की। धाम तो पहले से बने थे, लेकिन उसका जो महत्व था, उस महत्व को पूरे सनातन धर्मी के समाज में और उसको प्रचारित किया। 4 मठ को बना करके वहां पर अपने 4 शिष्यों को शंकराचार्य की पदवी से सुशोभित किया और नियम बना दिया कि दक्षिण के लोगों का जो इष्ट देवता है वो नॉर्थ में है, बद्रीनाथ धाम। तो एक न एक दिन आपको अपने इष्ट देवता का दर्शन करना है,
तो अब दक्षिण से निकल करके, केरल से निकल करके, चेन्नई से निकल करके जब व्यक्ति अपने इष्ट देवता का दर्शन करने के लिए हिमालय में बद्रीनाथ धाम पहुंचेगा तो पूरा 1/3, 1/4 भारतवर्ष का दर्शन करते हुए वहां पहुंचेगा, भारतवर्ष को जानेगा। और अद्भुत आश्चर्य कि उस बद्रीनाथ धाम जो इनका इष्ट देवता है, वहां पर जो पुजारी नियुक्त किया गया, आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने वहां पर जो पुजारी की और नियुक्ति की, वो उन्होंने संविधान में लिख दिया कि यहाँ पर जो पुजारी होगा वो पूरे उत्तर भारत के लोगों के लिए अधिकार नहीं है, वो दक्षिण से आएगा। इसलिए आज भी जो है बद्रीनाथ में जो पुजारी होता है वो केरल से निकल करके आता है। जो दक्षिण भारत के जो दिव्य मंदिर है रामेश्वरम धाम, वो पूरा दक्षिण भारत का व्यक्ति न होकर के उत्तर भारत का व्यक्ति होता है। इसी तरह से पूर्व में जो जगन्नाथपुरी है, वहां का जो पुजारी होता है, वो जो जगन्नाथ भगवान जो इष्ट देव है, वो पश्चिम के लोगों के लिए है। तो पश्चिम के लोग जो है और पूर्व की ओर जाएंगे तो तब भी जो है 1/3 भारत का दर्शन करते हुए जाएंगे। ऐसे ही पश्चिम में द्वारिका है, तो ये पूर्व के लोगों के लिए वो इष्ट देव है। तो एक न एक दिन आपको अपने जीवन में इष्ट देव का दर्शन करना है। तो इस माध्यम से पूरे भारतवर्ष को एक एकता के सूत्र में आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने आज से 2500 वर्ष पूर्व, है ना, और स्थापित किया था। यहाँ तक कि नेपाल देश में जो काठमांडू भगवान शिव का जो दिव्य ज्योतिर्लिंग है, वहां का पुजारी भी जो है पूरा नेपाल का व्यक्ति नहीं होकर के महाराष्ट्र से भट्ट लोग जो हैं और उनको वहां पुजारी रखा। तो इसका मतलब है कि किस तरह से उन्होंने उस समय और पूरे हिंदू को, पूरे भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधा, और बांध करके फिर जो धर्म का प्रवाह उन्होंने फैलाया वो आज तक और पूरे संत समाज में, पूरे हिंदू समाज में, और वो दिखता है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जो अद्भुत शिक्षा दी कि भाई आपको समय पर काम करना चाहिए। जब बचपन है तो बचपन का कार्य होना चाहिए, वृद्धावस्था में वृद्धावस्था का ही कार्य होना चाहिए। ये नहीं कि आप वृद्धावस्था में पहुंच गए और वृद्धावस्था में पहुंचने पर आपको पता चल रहा है कि अभी तक तो मैं जो है व्याकरण अच्छे से नहीं पढ़ा। जैसे उनके जीवन में कथा आती है, वह काशी में थे आदि जगत गुरु शंकराचार्य, प्रातः काल गंगा में स्नान करने जा रहे थे तो उनको सुबह सुबह एक आवाज सुनाई दी। संस्कृत भाषा में, संस्कृत व्याकरण में डिक डुक क्रिया करने एक सूत्र है। कोई व्यक्ति डुक्रिया करने याद कर रहा है। जगत गुरु शंकराचार्य ने सोचा कि अद्भुत विद्यार्थी है, इसका दर्शन करना चाहिए। वो सुबह सुबह 2 बजे और जहाँ से वो आवाज आ रही थी वहां पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो देखा कि एक बहुत बूढ़ा सा आदमी और उस सूत्र को याद कर रहा है। उन्होंने पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो? तब उसने कहा, उस बुजुर्ग ने, कि आज मुझे पता चला कि जिसने जीवन में व्याकरण नहीं पढ़ा, ग्रामर नहीं पढ़ा, उसका जीवन बेकार हो गया। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि भाई इस समय तुम व्याकरण पढ़ रहे हो, व्याकरण कब पढ़ना चाहिए? अरे जीवन के प्रारंभ में, क्योंकि व्याकरण किस लिए पढ़ा जाता है? ताकि आपकी भाषा अच्छी हो। अब और आखिरी समय आप आ गया है और इसमें व्याकरण पढ़ने से क्या लाभ होगा? तब उन्होंने कहा, अरे भाई नहीं रक्षति डुक्रियां करने, ये डुक्रियां करने इस समय तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, हे मूढ़मती इस समय तू भगवान का भजन कर, क्योंकि ये समय तेरा भगवान के भजन करने का समय है। हर कार्य को समय पर होना चाहिए। आज जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जो सनातन धर्म की और ध्वजा को, धर्म की ध्वजा का जो प्रचार किया, जो पताका उन्होंने फहराई, वो आज तक संपूर्ण विश्व में और देखी जाती है। आज हमारा धर्म का जो स्वरूप है, जिसको हम आज कर्मकांड इत्यादि जिस तरीके से करते हैं, वो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की कृपा है। उन्होंने और हमको दिशा निर्देश किया। तो जगत गुरु शंकराचार्य, उनकी जयंती को हमको धूमधाम से मनाना चाहिए। आज जगत गुरु शंकराचार्य की जो व्यवस्था है, जो शिक्षा है, जो अद्वैत उनका सिद्धांत है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या प्रज्ञानम ब्रह्म, जो ये उन्होंने और 4 वाक्य, अहम ब्रह्मास्मि,
है ना। तो ये तत्त्वमसि जो ये 4 महावाक्य हैं, इन 4 महावाक्यों पर जो हमारा सनातन धर्म टिका हुआ है, ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य की बड़ी अद्भुत कृपा है। जगत गुरु शंकराचार्य की जयंती हम धूमधाम से मनाएं। यहीं पर वाणी को विराम कर रहा हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।